अब आपका ये मास्क बन के रेडी, आप देख रहे हैं साइडों में 2 स्ट्रिंग्स बन गए, इनको आप बांध सकते हैं। और इसको ये टेस्ट करना हो कि ये इफेक्टिव है या नहीं, तो अगर आप बांधने के बाद इसको अगर आप देखेंगे तो इसके अगर आसपास आप एक माचिस की तीली या मोमबत्ती जलाएंगे तो फूंक मारेंगे अगर अंदर से, तो वो बुझेगी नहीं। तो इससे पता लगता है कि ये मास्क बहुत इफेक्टिव है। कपड़ा थोड़ा पतला नहीं होना चाहिए, सूती कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बात और बता दूँ कि ये मास्क वॉशेबल है, इसे आप रोज़ धो सकते हैं, ठीक है। और फिर अगले दिन सूखने के बाद फिर से आप दोबारा से पहन सकते हैं। अब मैं तीसरा बात बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि क्योंकि हम इस वक्त बार बार सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, तो हम कई लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि उनके शरीर की जो त्वचा है वो काफ़ी खुरदरी हो गई है। तो उसके लिए एक उपाय है कि आप नारियल का तेल लगा सकते हैं अपने शरीर पर। नारियल का तेल अपने आप में बहुत बड़ा मॉइस्चराइज़र है और स्किन में इसको बहुत अच्छे से प्रोपोगेट किया जाता है कि बहुत अच्छा ऑयल है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं एक बात और बहुत ज़रूरी बात बताना ये चाहती हूँ कि अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल में हल्का सा पानी मिला के उसको यूँ रगड़ लीजिए और फिर पूरे शरीर जो है हाथों पर लगा सकते हैं। और आप सरसों का तेल कानों में भी डालिए। ये मैं अब कुछ आयुर्वेदिक का नियम बताने जा रही हूँ। तो इसको आप अपने रोज़ कानों में 2 बूंद डाल लीजिए रात को सोते वक्त। सुबह उठ के 2 बूंदे अपनी नाक में डाल लीजिए, ठीक है। या बूंदे नहीं तो आप अपनी उंगली पे लगा लीजिए इसको, सरसों के तेल को, और अपनी नाक में 2 बार घुमा लीजिए, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि आप अपने पैरों के तलवों पर, अपने पैरों के नाखूनों पे खास तौर से मालिश कीजिए सरसों के तेल या नारियल के तेल के साथ में। सरसों के तेल से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, वो कहते हैं कि हमें थोड़ी सी खुजली हो रही है, तो वो उन्हें तो फिर नारियल का तेल ही इस्तेमाल करना होगा। और आयुर्वेदिक का एक और जो खास नियम ये है कि आयुर्वेद के हिसाब से आपको रोज़ नहाने से पहले पूरे शरीर की मालिश करनी है। और मैंने इसे अपने जब जीवन में अपनाया तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही है। मुझे बहुत खुजली की बार बार समस्या होती थी, जब से ये मैंने शुरू किया मुझे काफ़ी फ़र्क है। और अगर आप रात को सुबह नहाने से पहले अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मालिश नहीं कर पा रहे, तो आप रात को सोने से पहले पूरे शरीर की मालिश करके सो जाइए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप से बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जब भी कहीं भी जाएं, घर से बाहर सामान लेने या कुछ भी लेने जाएं, तो आप बिना छुए किसी चीज़ को घर पर लौटें। घर वालों को पहले से बोल के रखें कि वो दरवाजे खोल के रखेंगे, और आप सीधा बाथरूम में जाएं, वहाँ पे से पहले गर्म पानी से नहाएं सिर से लेके पैरों तक, और फिर वही जितने भी कपड़े हैं वो एक बाल्टी में सर्फ और गर्म पानी में डुबो के रखें कम से कम 15-20 मिनट। फिर उसको धो के आप उसको धूप में सूखने के लिए डालें। ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर हमने बाहर से कोई इन्फेक्शन ले लिया तो वो हम घर पे में आने से स्प्रेड करने से रोके। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये वायरस पूरी बॉडी में कहीं भी ठहर पाता है, यानी कि सिर पर भी, सिर के बालों पर भी, इसलिए बालों को धोने के लिए कहा गया है।